इस वक्त हारिस ने अपने वालिद का कारोबार संभाला हुआ है। उनके वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ साथ अभी ये हारिस काम कुछ सीख भी रहे हैं, ऐसा ही है ना, कुछ काम सीख भी रहे हैं और कुछ काम सीख भी गए, और अपने साथ यहाँ पे इनके काफ़ी सारे लोग हैं जो टीम इनके साथ काम कर रही है और उनको ये सिखा भी रहे हैं, और एक तरह से ये उनके इंचार्ज है कि आप इतनी से छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से इन्होंने अपने वालिद साहब का कारोबार भी संभाल लिया है। माशाल्लाह अच्छा है कि इधर उधर फारिग घूमने से बेहतर है कि आप अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं और काम भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना भरपूर ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद जनाब। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ज़बरदस्त सी स्टोरी, जो है एक लड़के की, या आप उसे बच्चा भी कह सकते हैं या उसे एक आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। उसने अपने काम में महारत किस तरह से हासिल की और क्या कुछ वो यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपको देखने के लिए इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लड़के से, जिसका काम जो है वो क्या काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वो आप मुझसे ही सुनिएगा। तो आज हम आपको मिलवाते हैं। तो जनाब हारिस हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको बताएंगे कि ये इनका क्या काम है और कितने अरसे से वो ये काम कर रहे हैं, और सारी डिटेल हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप देखने वालों को अपना पूरा नाम बताइए और मेरा ये नाम बताएं आपकी एज कितनी है। मेरा नाम हारिस सिद्दीकी है। मैं 17 साल का हूँ। हारिस कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? जैसे कि आप, हमने सुना कि आप जो है वालिद साहब के साथ अपना ये काम कर रहे हैं, तो कितने टाइम से उनके साथ आप अटैच हैं ये काम करते हुए? मुझे अभी 1 साल हुआ है इस एक काम साल हो गया आपको। अभी आप पढ़ते हैं? में। जी, कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। मतलब पढ़ाई और काम दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं? जी, कोई परेशानी तो नहीं होती कि जिस कॉलेज जाना है और ये काम पे आना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं नहीं। नहीं होती है? अच्छा, ये मुझे बताएं थोड़ा सा, आपका काम क्या है बेसिकली? जो नज़र आ रही है काफ़ी सारी मशीनरीज हैं, कपड़े नज़र आ रहे हैं, और हम देखने वालों को मज़ीद दिखाते हैं, आगे की वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ज़रा बताएं कि आपका जो ये काम है गारमेंट्स के हवाले से, ये किस क्या चीज़ है, थोड़ी डिटेल इसके बारे में बताएं। यहाँ कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक का काम हो रहा है। मतलब बेबी बाबा गारमेंट्स का होता है? जी, न्यू बॉर्न से लेके कितने साल तक के बच्चों के यहाँ पे कपड़े होते हैं आपके पास? 4-5 साल तक के चार बच्चों के पाँच लिए। साल तक के आराम से बन जाते हैं। अच्छा, कोई अगर ऑर्डर पे आपसे बनवाना चाहे, कि जैसे कि मशीनरीज काफ़ी सारी नज़र आ रही है मुझे, अगर जैसे कि कोई कंपनी कहे जी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमारे कपड़े वगैरह बनवा दें, तो क्या वो इस तरह से सिलसिला है आपके पास? जी जी। अपने डिज़ाइन दे के और सारी चीज़ें आप सब जी तैयार करके देते हैं? तो मतलब ये कपड़ा आपको दें, आप उसकी कटिंग से लेके उसकी पूरी स्टिचिंग, प्रेस पैकिंग तक का। प्रेस, पैकिंग सारी जी चीज़ें होती है। तो जनाब ज़रा देखने वालों को ज़रा ये तो दिखाएँ कि आपका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। मशीनरीज़ वगैरह हम दिखाते हैं, कपड़ा दिखाते हैं नाज़रीन आपको, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे काम किस तरह से होता है। तो आइए इनके डिफरेंट डिपार्ट है इस पूरी जगह पे जहाँ पे इनका ये काम है। तो बेसिकली इनका काम स्टिचिंग का है, पैकिंग का है, और पूरा कंप्लीट पैकेज बना के देते हैं। मतलब इस तरह से है कि अगर आप ठेके पे कोई काम इनसे करवाना चाहें, तो जैसे अपना फैब्रिक दे के आप सारी चीज़ें रेडी कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? तो चलें आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है। आ जाए हमारे साथ। अच्छा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? ये सारे कपड़े यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या सिलसिला है? कोई कटिंग वगैरह का सिलसिला होता है यहाँ पे? जी, ये कटिंग डिपार्टमेंट। कटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये पैटर्न्स वगैरह जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये स्लीव्स हैं सारी। जी, ये कमीज शलवार पे है। अच्छा, ये कमीज शलवार है, कि जैसे नज़र आ रहा है कि ये शलवार का पैटर्न है और ये कटिंग हुआ हुआ जी रखा हुआ है, और ये जो है आपको नज़र आ रहा है ये स्लीव्स है इसके अंदर। और अगर आगे हम देखें तो वो सारी चीज़ें भी और कटिंग करी हुई नज़र आ रही हैं, और जैसे कि नज़र आ रहा है ये यहाँ पे फैब्रिक होता है। और जैसे कि डिफरेंट, मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो है अगर आप ठेके पे बनवाते हैं तो वो पहले अपना फैब्रिक यहाँ पे देते हैं, फिर वो उनके डिज़ाइन के हिसाब से उनकी जो उनको डिज़ाइन चाहिए होता है वो अपना डिज़ाइन पास करवाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे से उसकी डिज़ाइन के हिसाब से सूटों की पहले कपड़े की कटिंग होती है, और कटिंग होने के बाद फिर वो स्टिचिंग के जाते हैं। ऐसा ही है ना हारिस? जी। जी तो जी यहाँ से आप देखें, और ये जो मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है जनाब, ये है कुर्ते का। ये कुर्ते का पैटर्न है? जी। ठीक है। और ये जो रेड वाला चीज़ है ये क्या चीज़ है? ये बाबा के उसके अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कटिंग वगैरह होती है कारीगर अपने हाथ से करते हैं या मशीनरी वगैरह कोई आपके पास नहीं, है? ये कटिंग मास्टर करते हैं, मास्टर कटिंग करते हैं, मास्टर हाँ, करते हैं। सीजर से होती है या मशीनों से होती है? ये मशीन से होता है। मशीन से होती है। मशीन यहाँ पे कोई है नज़र आ रही मुझे स्टिचिंग की? ज़रा दिखाएँगे, थोड़ी सी मशीन दिखाएँ, जो मशीन जिससे स्टिचिंग इसकी कटिंग होती है फैब्रिक की। तो जनाब ये है वो मशीन जो कि जिससे कटिंग होती है फैब्रिक की। तो एक टाइम में कितने कपड़े ये आराम से काट लेती है? मतलब कितने सूट एक टाइम में ही कट सकती है ईज़िली?
ये छोटी रेंज की मशीन है, ये बड़ी रेंज की अलग मशीन है। अच्छा, छोटी रेंज, मतलब इससे कितने कपड़े आराम से कट जाते हैं? एक सूट मतलब अगर काटने बैठे तो कितने पीस में क्या हिसाब होता है आप लोगों का? थोड़ा सा बताएं इस बारे में। ये 150 से 200 पीस की कटिंग हो रही है अभी इसमें। एट अ टाइम जी 150 से 200 पीस इसमें एट अ टाइम की कटिंग हो जाती है। वेरी गुड। और अगर थोड़ा इससे जो बड़ी मशीन होगी तो इससे और ज़्यादा मशीन में कटिंग हो जाएगी। तो जनाब जैसे कि आपने देखा कि ये है वो मशीन जिससे ये तमाम कटिंग हुई हुई है। इस वक्त जहाँ पे पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुर्ते का पैटर्न है, कटिंग हुआ है, ये इसका ट्राउज़र का है, और इसी के साथ ही थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो ये है इसका स्लीव्स। तो ये इस तरह से तमाम कटिंग हुई हुई है और यहाँ पे इसको बिछाया गया है डिज़ाइनिंग के हवाले से। फिर इसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह तैयार करके फिर आगे के नेक्स्ट डिपार्टमेंट में इसको शिफ्ट करते हैं जहाँ पे से इसकी स्टिचिंग होती है। यहाँ पे जो पैटर्न्स को बाकायदा बिछाया हुआ है। अब जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है कि इसको इसलिए बिछाया गया है ताकि सेलेक्ट कर सकें कि ये आपस में जो पीसीज जो हैं इनको ज्वाइन किया जाएगा ताकि इनको ईजी रहे स्टिचिंग में। अगर चाहिए ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, ये यहाँ जानते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, यहाँ पे इनकी कटिंग करते हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो आपने टेबल पे तमाम पैटर्न्स को अलग अलग करके बिछाया हुआ है, तो इसकी क्या रीज़न है? मुझे जो समझ में आया कि मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं। पैटर्न बिछाने का हमारा मकसद ये होता है कि जो साइज़ होती है वो अप्रूवल साइज़ यहाँ से निकलती है, और ये जो रेंज बिछाई जाती है इसमें ये होता है कि एक दफ़ा में ज़्यादा पीस निकल आते हैं, पूरे पूरे सेट इसमें निकल आते हैं। इस वजह से हम ये पैटर्न बिछाते हैं और ये रेंज बिछाते हैं। इससे आइडिया रहता है कि कौन सा पैटर्न किसके साथ जी हाँ, अटैच होगा। जी हाँ, वन बाय वन सारी वो लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। चीज़ें। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें कटिंग वगैरह सारी मशीन से करते हैं? मशीन से करते आपको हैं। कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए माशाल्लाह से? मेरे को अच्छा खासा टाइम हो अच्छा गया। खासा टाइम जी हो गया, हाँ, मतलब बिल्कुल एक्सपर्ट है। मतलब हाँ, सही है, तकरीबन है। थैंक यू सो मच। तो ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे ये कटिंग के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फिर इनको मूव किया जाता है। तो आइए ज़रा हम चलते हैं स्टिचिंग डिपार्टमेंट में। तो जनाब इस वक्त हम आ गए हैं स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मशीन पे जो है डिफरेंट आपने देखे होंगे पैटर्न आपको नज़र आए। उसका ये कुर्ता शलवार आपको नज़र आ रहा होगा, ये तैयार हो गया। ये तैयार है ना इस वक्त पोजीशन में? जी। तो ये अब प्रेस के लिए जहाँ से जाएगा नहीं, थोड़ा। अभी काज बटन के लिए जाएगा। अच्छा, पहले काज बटन के लिए जाएगा, उसके बाद ये प्रेस के लिए जाएगा और जी प्रेस के बाद पैकिंग पे जाएगा। जी। अच्छा, इसके नीचे भी जिस तरह से अभी पैटर्न और भी हमने देखे थे, ये कुर्ते शलवार के बाद जो नीचे जो सूट नज़र आ रहा है, ये भी रेडी है इसके नीचे जैसे जी, नज़र आ रहा है ये। ये यहाँ पे तैयार हो। अच्छा जी, ये देखेंगे यहाँ पे पूरा इसको ये तैयार किया गया है। और ये डिज़ाइनिंग वगैरह होती है वो भी आपके यहाँ पे क्या खुद अपनी होती है या कहीं बाहर से ये करवाते सब हैं? अपनी डिजाइन है। सारी डिज़ाइनिंग है। ये क्या कहलाता है, ये जो इसका प्रिंट हुआ हुआ है अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे हुए? ये हुडी कहलाती है। नहीं, ये प्रिंटिंग, ये जो काम हुआ हुआ है ये क्या कहलाता है? ये पेस्टिंग कहलाएगी। ये प्रिंट हुआ है प्रिंट इसमें। हुआ हुआ है ये। तो ये प्रिंट इसके ऊपर हुआ था, ये प्रिंट वगैरह सब यहीं पे वो होता है आपके पास या कहीं बाहर से नहीं, ये करवाते हैं? बाहर जाता है ये प्रिंट। प्रिंटिंग के लिए बाहर जाता है, मतलब स्टिचिंग यहाँ होती है। तो पहले प्रिंट होके आता है या स्टिच के लिए जाता है? पहले प्रिंट होके आती है। पहले प्रिंट होके आता है। तो जनाब ये पहले कपड़े भी जाके पहले प्रिंट होके आता है, डिफरेंट पैटर्न कटिंग के बाद प्रिंट पे जाता है और प्रिंट के बाद फिर स्टिचिंग पे आता है। स्टिचिंग है। अच्छा जी, तो पहले जैसे कि आपने देखा कटिंग पे हुआ, कटिंग के बाद ये डिफरेंट पैटर्न्स इसके कटते हैं, जिस तरह से दिखाया था वहाँ पे वो पैटर्न अलग अलग रखे हुए थे। तो उनको फिर प्रिंट के लिए भेजा जाता है कि जो भी डिज़ाइन आपका है वो आप उसको प्रिंट करवाएं। उसके बाद फिर दोबारा वापस इनके पास आता है और फिर वहाँ पे ये स्टिचिंग कर होती है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारा माल जो इनका आज तैयार हुआ है और जो है जनाब उसके अंदर पहले ये अभी मेरे ख्याल से उल्टे हुए हुए सारे कपड़े। मैं आपको दिखाऊँ, ये आप देखें, ये जैसे कि पता है कि विंटर कलेक्शन स्टार्ट हो गई है अभी मार्केट में भी आना और यहाँ बन रही है। तो डिफरेंट इनके जो है ऑर्डर्स आए हुए हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के। तो इनका ऑर्डर था हुडीज़ का।
तो ये सिर्फ शर्ट हुडीज़ हैं या इसके साथ ट्राउज़र वगैरह भी है? ये खाली शर्ट है। ये खाली हुडीज़ हैं। तो आप इसको जैसे बच्चे ऊपर टी-शर्ट वगैरह पहने या कमीज़ शलवार पहने, इसके ऊपर से सर्दियों में आप इज़िली इसको पहन सकते हैं। तमाम साइज़ के होते हैं या फिर आपके पास सिंपल एक होता है न्यू बॉर्न से लेके 13 साल तक के बच्चों के लिए इज़िली तमाम जी, डिज़ाइन जो लोग बनवाना चाहें वो इस तरह से वो बनवाते हैं। तो जनाब ये कितने साल तक के बच्चे का होगा? ये 22 साइज़ है ये। 22 साइज़ कितने साल के बच्चे के आ जाएगा आराम से? ये 10 साल तक के बच्चे 10 हैं। साल तक के बच्चे को इज़िली आप आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस तरह से दिखाऊँ, ये देखें बड़ा खूबसूरत सा रॉयल ब्लू और ऑफ वाइट कलर का येलो शेडेड में कॉम्बिनेशन है इसका। बहुत खूबसूरत सी हुडीज़ हैं जो इस वक्त इनके पास यहाँ पे तैयार हो रही हैं और इसके अलावा यहाँ कुर्ते शलवार तैयार हो रहे हैं। तो जनाब जब आप कटिंग कर लेते हैं, कटिंग के बाद आप प्रिंटिंग कर लेते हैं, प्रिंटिंग के बाद स्टिचिंग हो जाती है, तो स्टिचिंग के बाद बारी आती है प्रेस की, ऐसा ही है जी, ना? तो चलते हैं प्रेस डिपार्टमेंट में, वो आपको दिखाते हैं। ये इनका है प्रेस डिपार्टमेंट, जहाँ पे दीगर स्टाफ भी इनके साथ काम करते हैं। यहाँ के स्टाफ जो हैं वो प्रेस में मसरूफ़ हैं इस वक्त। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रेस किस तरह से होता है। जैसे कि आपने वहाँ डिज़ाइन देखा था, वो था ऑरेंज कलर में। इस वक्त ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे इनका तैयार हो रहा है जो है कि ग्रे एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है, और माशाल्लाह से ये प्रेस हो गई। और ये किस तरह से होती है ये हम दिखाते हैं। तो जनाब कटिंग आपने देखी, उसके बाद आपने स्टिचिंग देखी, स्टिचिंग के बाद हम आ गए प्रेस डिपार्टमेंट में। प्रेस के बाद आखिरी नेक्स्ट मरहला जो आता है वो आता है उसको पैकिंग का। पैकिंग के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। इनके ड्रेसेस जो इस वक्त ऑर्डर्स के हैं वो यहाँ तैयार होकर पैक हो चुके हैं। अब इसको किस तरह से मज़ीद आगे पैक किया जाएगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बताएं कि ये कितने पीस हैं इस वक्त जो तैयार हो चुके हैं? ये 17 दर्जन का माल है, 17 एक दर्जन का। कलर अच्छा, है। आपके दर्जन का कोई हिसाब होता है, जी, क्वांटिटी इस तरह से काउंट करते हैं आप? तो जनाब ये दर्जन का कोई हिसाब होता है। तो ये इस तरह से इस वक्त तकरीबन ये 17 दर्जन तैयार हो गया, और जो मज़ीद अभी इस प्रेसिंग पे रखा है उसको आप काउंट करेंगे तो कितना तैयार हो जाएगा? ये पूरा टोटल 17 दर्जन के तो हुए हैं। अच्छा जी, तो जो इस वक्त पैक हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है और जो इस वक्त आपको वहाँ पे प्रेस में नज़र आया था, वो टोटल 17 दर्जन का माल है। और इसको हम पैकिंग वगैरह प्लास्टिक वगैरह में भी डालते हैं। ये थैली में पैक है। वो कहाँ पे होता है? ये पैक हुआ माल यहाँ रखा हुआ, अंदर रखा हुआ है। अच्छा जी, ये आ गई बात अब पैकिंग पे ऊपर। तो पैकिंग में अब ये वाला चॉपर होता है जिसके अंदर पैक किया जाता है। जी, तो कितने पीस इसमें एक पैकेट में होते हैं चॉपर के अंदर? ये 4 पीस की एक पैक होती तो ये 4 पीस का जो होता है वो क्या सिलसिला होता है? इसमें एक ही साइज़ होता है या अलग-अलग डिफरेंट है। ये साइज़ेज़ होते 4 हैं? अलग-अलग साइज़ होगी। किस साइज़ से लेके किस साइज़ तक होते हैं? 14 से लेके 22 तक के साइज़ होते हैं, लेकिन 14 से किसी में 20 तक होते हैं। मतलब ये होता है कि जितनी उनकी डिमांड, जो साइज़ की जी, उनकी डिमांड है कि हमें 14 से 20 का चाहिए तो या 24 का चाहिए, जितना भी चाहिए। तो जनाब मैं आपको ये एक पैकेट बिल्कुल ये तैयार है, रेडी जी, है मार्केट में जाने के लिए। जी, तो इस सूरत में आके जैसे कि आपने देखा कि वहाँ से हमने कपड़ा दिखाया, कपड़े को स्टिचिंग उसकी जो दिखाई, उसके बाद आपको हमने प्रेसिंग दिखाई। तो यहाँ आके ये तैयार हो गया। ये सब मेरे पास तैयार इनका पैकेट तैयार है, जिसके अंदर 3 से 4 साइज़ होंगे। जो नंबर आपको नज़र आ रहा है 16, 20, 24, आपकी जो क्लाइंट, जो इनके जो क्लाइंट होते हैं उनके डिमांड के हिसाब से कि वो किस साइज़ में तैयार करवा रहे हैं। और इसके अंदर जो कलर है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है येलो ब्लैक है, और पीछे आपको ये नज़र आ रहा है इसके साथ ये वाला साइज़ है। तो ये इस पैकेट में इस तरह से इसको तैयार करके मार्केट में भेज देते हैं। और इसमें बड़े खूबसूरत सा कलर मुझे नज़र आ रहा है, ये है रेड के साथ। ये देखिए, इसमें भी तीनों साइज़ मौजूद है, जी। 16, 20 इस तरह से। तो इस पोजीशन में आके ये सारी चीज़ें ये तैयार होती हैं और यहाँ से फिर वो मार्केट में चली जाती हैं। तो जनाब देखने के लिए तो बहुत ही आसान सा काम नज़र आता है, लेकिन है बड़ा मुश्किल सा। लेकिन मुश्किल कोई भी काम नहीं होता जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब आपके साथ एक टीम वर्क चल रहा होता है, आपके साथ एक टीम काम कर रही होती है, चाहे वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो आप सब मिलकर एक दिन में बहुत अच्छी तादाद में एक अच्छे से काम को कर सकते हैं। और इसके लिए मेन जो होता है वो आपके हेड की जो
गाइडलाइन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इस वक्त हारिस ने अपने वालिद का कारोबार संभाला हुआ है, तो उनके वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ साथ अभी ये हारिस काम कुछ सीख भी रहे हैं, ऐसा ही है ना, कुछ काम सीख भी रहे हैं और कुछ काम सीख भी गए, और अपने साथ यहाँ पे इनके काफ़ी सारे लोग हैं जो टीम इनके साथ काम कर रही है और उनको ये सिखा भी रहे हैं, और एक तरह से ये उनके इंचार्ज भी है ना हारिस, ऐसे ही है। तो ये उनके सबकी लुक आफ्टर करते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू होता है उसका ही सोल्यूशन हारिस करके देते हैं। देखिए आप कितने से छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से इन्होंने अपने वालिद साहब का कारोबार भी संभाल लिया है माशाल्लाह। अच्छा है, इधर उधर फारिग घूमने से बेहतर है कि आपने एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं और काम भी करें। तो थैंक यू सो मच हारिस, आपने टाइम दिया हमें, और इंशाल्लाह ताला अगर आप में से कोई भी इस तरह से कोई वीडियोस वगैरह या कोई भी बच्चा या कोई भी काम आपकी नज़र में हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर उनसे मिलेंगे। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ ब्लॉग बाय समीना एंजो। अल्लाह। गोदाम इनका जहाँ पे फाइनल हो के जो स्टॉक इनका यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद जो है बोरों में बंद करके जो आगे डिलीवर किया जाता है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आके एंड हो जाता है और फिर कस्टमर्स के पास जो इनके क्लाइंट होते हैं वहाँ पे इनका माल डिलीवर हो जाता है।